नमस्कार। बिहार के 94,000 शिक्षक बहाली का सारा खेल, छात्रों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। इस कहानी में 3 सिरे निकलते हैं। एक जाता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET के पास, दूसरा जाता है DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए छात्रों के पास, और तीसरा सिरा जाता है नेत्रहीन छात्रों के कोटे की ओर। पहले बात करते हैं CTET पास अभ्यर्थियों की। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख थी सितंबर 2019 में। अब CTET 2019 का रिजल्ट आया दिसंबर 2019 में, लेकिन CTET के अभ्यर्थी ये मांग करने लगे कि उन्हें भी इस बहाली में शामिल किया जाए, उन्हें भी इसमें मौका मिला जाए। इस मामले में CTET के अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दी, लेकिन सरकार ने डेडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि इसको अब बदला नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने भी CTET के अभ्यर्थियों की मांग को खारिज कर दिया। अब दूसरे सिरे की ओर चलते हैं, जो DLED पास छात्र हैं। इन छात्रों का कहना था कि चूंकि इन्होंने DLED किया है तो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में इन्हें वरीयता मिलनी चाहिए। ये भी कोर्ट गए। कोर्ट ने जवाब दिया कि BEd और DLED छात्रों में कोई अंतर नहीं किया जाता, यानी सब बराबर है, और इनकी मांग भी खारिज कर दी गई। तीसरा और सबसे जरूरी सिरा, नेत्रहीन छात्रों की मांग। उनकी ये मांग थी कि 4% कोटे के तहत उन्हें रोस्टर के आधार पर सीट मुहैया कराई जाए। सरकार ने ये मांग मान ली, लेकिन इसके बाद नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने हाई कोर्ट में सीधे मुख्य न्यायाधीश को अपील की। उन्होंने कहा कि पूरे 94,000 पदों में से 4% सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने आवेदन किया है उसके अलावा भी कई छात्र हैं जो जाकर आवेदन नहीं कर पाए। सरकार 1996 से वैकेंसी में कोताही बरत रही है। ये मामला अभी तक फंसा हुआ है। इसकी वजह से सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका है। हाल ही में बिहार के प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी मामले निपटाकर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। बिहार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही है। 3 साल का BA 5 साल में करने वाला फार्मूला छोड़ भी दे तो भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस राज्य के एजुकेशन सिस्टम को काफी शर्मसार होना पड़ा है। इन्हीं में से एक है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मसला। कुछ दिनों पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तेजस्वी पटना के इको पार्क में भीड़ के बीच से DM को फोन लगाकर बात करते हैं। धरना देने को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हैं। आज हम आपको ये जो धरना प्रदर्शन था उसकी पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति आखिरी बार 2015 में हुई थी। इसके बाद पिछले 5 साल में कोई नया शिक्षक बहाल नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि इतने बड़े राज्य में जहां सरकारी शिक्षा तंत्र की खस्ता हालत का सबको पता है, हर साल कितने शिक्षक रिटायर होते होंगे, मतलब लगातार शिक्षक कम होते जा रहे हैं, और सरकारी कागज पत्तर के चक्कर में नई बहाली हुई ही नहीं। मुद्दे पर आते हैं। कट टू 2017। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी BTET करवाने को लेकर छात्र प्रदर्शन करते हैं। 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अनशन पर बैठते हैं। तब जाकर सरकार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाती है। परीक्षा तो हुई मगर रिजल्ट नहीं आते। छात्रों को रिजल्ट के लिए दोबारा 2018 में प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर रिजल्ट आया तो कैंडिडेट पास हो गए, लेकिन अब बहाली का कोई अता पता नहीं। 2019 में जून के महीने में फिर से प्रदर्शन होता है, तब जाकर जुलाई 2019 में बिहार सरकार ने 94,000 शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन निकाला। मुमकिन है आपको ये सब जानकर हंसी आ रही होगी, आनी भी चाहिए, लेकिन हंसने से पहले ये ध्यान रहे कि ये एक राज्य के शिक्षा तंत्र, या कहना उचित होगा कि सरकारी शिक्षा तंत्र की सच्चाई है। बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली का सारा खेल। भले ही शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ दिख रहा हो, लेकिन ये पूरा प्रकरण बिहार के सरकारी शिक्षा के तंत्र पर सवाल खड़े करता है। क्यों छात्रों को परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक के लिए आंदोलन करना पड़ता है? जब शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनके माँ बाप पढ़ने के लिए क्यों भेजे? जिन छात्रों का इतना पैसा ऑफलाइन आवेदन में खर्चा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? इतनी बार धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध करना पड़ा, शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही कई सवाल है जो बिहार की शिक्षा तंत्र को बदहाल बताने के लिए काफी है। अब देखना यह है कि तंत्र कब तक ऐसे ही चलता है, क्योंकि आपको इतना सब बताने का मकसद भी वही है। 94,000 शिक्षकों की बहाली कोई नई बहाली नहीं थी। 2011 से 2015 तक की बहाली में जो सीटें खाली रह गई थी, ये उन्हीं को भरने का नोटिफिकेशन था।
शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आ गया, स्टूडेंट भी पास हो गए। अब चुनौती थी जहां जहां वैकेंसी थी वहां वहां जाकर आवेदन करना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस आवेदन के चक्कर में कई छात्रों के 40 से 50 हजार रुपए तक खर्च हो गए। आपको लग रहा होगा कि यह कैसे हो सकता है, एक आवेदन के चक्कर में 40 से 50 हजार कैसे खर्च हो सकता है। ये हम बताते हैं। ये ऐसे कि छात्र हर उस जगह का फॉर्म भरते हैं जहां उन्हें नौकरी की संभावना दिखती है। सबने किया भी वही। मामला ऑफलाइन का था। सभी छात्रों को अलग अलग जिले, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायत में जाकर फॉर्म भरने पड़े। कई छात्रों ने 100 से 150 जगह अप्लाई किया। आने जाने का खर्च, फॉर्म का खर्च और अन्य जोड़ दे तो जितना हमने पहले बताया उससे ज्यादा भी हो सकता है। आवेदन करने वाले एक समूह ने सरकार से गुजारिश भी की कि आवेदन ऑनलाइन ले लिया जाए, डिजिटल इंडिया का जमाना है। लेकिन सरकार का कहना था कि पंचायती राज के नियम के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जहां जहां जिस पंचायत या जिस प्रखंड में वैकेंसी है आपको वहीं जाकर आवेदन करना होगा। इन सब के बाद मेधा सूची निकाली गई जिसमें कई छात्रों का नाम आया। छात्रों ने नियुक्ति पत्र की मांग की, लेकिन इसमें भी काफी समय लगा। फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को अचानक एक दिन याद आया कि ऑफलाइन आवेदन में तो छात्र गड़बड़ी भी कर सकते हैं, इसलिए सभी आवेदन अब ऑनलाइन हो गए। पहले कह रहे थे कि छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अब याद आया कि गड़बड़ी भी हो सकती है। जी हाँ, दोबारा फिर से इसकी डेडलाइन रखी गई 23 सितंबर 2020। नौकरी के लिए छात्रों ने यह भी किया, लेकिन फिर भी नियुक्ति पत्र अब तक नहीं मिल सका।